बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज नहीं होते। तो आइए हम जानते हैं कि हमें अपने इंश्योरेंस में कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड लेना चाहिए, और हमें अंडर इंश्योरेंस कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योरेंस हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे को रिकवर करता है या कंपनसेट करता है। इंश्योरेंस हमारा एब्सेंस में हमारा फैमिली को बर्बादी से बचाता है। इंश्योरेंस आप कहे तो आपकी स्टेबल इनकम को भी प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जाननी है कि क्या आपने जो इंश्योरेंस ले रखे हैं वो प्रॉपर कवरेज है या नहीं, क्या आपके इंश्योरेंस के सम एश्योर्ड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, क्या आपकी इंश्योरेंस अंडर कवरेज में नहीं है ना, तो अगर आपको भी ये सारे कंफ्यूजन को दूर करना है तो इस वीडियो में बने रहें। मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा कि राइट अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड क्या होता है और कैसे हम इंश्योरेंस को अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें जो हमारी लायबिलिटी को और हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाता है। तो आइए जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या क्या वैसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और हम अपने इंश्योरेंस का राइट अमाउंट या सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस जो हम ले वो आपकी बेसिक डेली एक्सपेंसेस कवर करे, आपकी लोन अमाउंट को पूरा पे कर पाए और आपके बच्चे के एजुकेशन और मैरिज में भी मदद हो। ये सारे अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तब जाके आप अपने लिए एक प्रॉपर सम एश्योर्ड डिसाइड करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो प्रॉपर सम एश्योर्ड को कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए किसी इंसान का एनुअल इनकम 10 लाख रुपया है, तो आप कैलकुलेट करें कि कैसे क्या उसकी सम एश्योर्ड होनी चाहिए। उसकी लोन जो वो फ्लैट ले रखा है 40 लाख रुपया है, जो उसके बच्चे का एजुकेशन होगा लगभग 20 लाख रुपया, और अगर उसके पास 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख का सम एश्योर्ड है तो ये सारे लायबिलिटी साथ में जो बेसिक एक्सपेंसेस जो उसकी मंथली बनती है वो आराम से कवर हो पाएगा अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होती है लाइफ में। तो दोस्तों, आपने देखा कि टर्म इंश्योरेंस ही हमारा काफ़ी कम अमाउंट में ये कवरेज दे पाएगा, जबकि हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हम प्रीमियम तो काफ़ी हाई पे करते हैं और इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड भूल ही जाते हैं या देखते नहीं हैं। सम एश्योर्ड पता चलता है 5 लाख कवरेज है और हम प्रीमियम पे इसलिए कर रहे हैं कि 10 साल बाद हमें 5 लाख या 10 लाख रुपया रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह का मिस्टेक ना करें। रिटर्न के लिए आप इन्वेस्टमेंट में जाएं, ना कि इंश्योरेंस में जाएं। आपने इंश्योरेंस खरीदे हैं, दैट मीन्स आपको केवल प्योर एंड प्योर रिस्क कवर की ही बात करें, क्योंकि इससे आपकी प्रीमियम कम रहेगी और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा आपकी मनी का। जहां पर आप रिस्क कवरेज के लिए पैसा पे कर रहे हैं तो वहां पर आप प्योर रिस्क कवर करें। सम एश्योर्ड आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब ले और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का माध्यम सिलेक्ट करें, जो कि एफडी से लेकर बॉन्ड से लेकर म्यूचुअल फंड एंड प्योर स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज और आपको अच्छे वीडियो देखकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर ले, लेकिन इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट को मिक्स कभी भी ना करें। तो इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये हर किसी के पास होना अनिवार्य है, क्योंकि हर कोई अपने परिवार के लिए ही कमाता है। सब किसी का कुछ ना कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल जरूरतें होती है, और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी का इनकम अगर 10 लाख है तो सम एश्योर्ड 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख लेनी चाहिए। दैट मीन्स 10 गुना से लेकर 15 गुना एनुअल इनकम का आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस जो आपकी होगी काफ़ी कम अमाउंट लगता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रिटर्न नहीं इंक्लूड होता है और हमें इंश्योरेंस रिटर्न के लिए लेनी भी नहीं है। हमें प्योर एंड प्योर रिस्क कवरेज के लिए लेना है। अगर आप यंग एज में हैं और आपकी इनकम अच्छी है तो सम एश्योर्ड 1 से 1.5 करोड़ का आपकी काफ़ी किफ़ायती, मैं तो कहूँ 500,000 की मंथली प्रीमियम पर भी मिल सकता है। और आपको अपने इनकम के हिसाब से कैलकुलेशन करके टर्म इंश्योरेंस ही लेना
चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए सस्ता होता है, आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जब आप यंग एज में लेते हैं तो प्रीमियम भी कम होती है, जो कि सेम प्रीमियम आपको कंटिन्यूअसली जब तक आप पे करने चाहते हैं पे करेंगे। अगर उम्र ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा होगी और वही हाई प्रीमियम आपको आगे भी पे करते रहने होंगे। तो टर्म इंश्योरेंस लेना और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना हमारा फैमिली और हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंश्योरेंस आपकी पूरे 2 रिक्वायरमेंट पूरा करता है। सबसे पहले अगर आपकी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होती है तो इंश्योरेंस आपकी फैमिली को रोड पर आने नहीं देगी, और दूसरी, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रखे हैं, आपने सेविंग करके कुछ गोल को अचीव करने के लिए आपने कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो भी आपको बचाएगा। अगर कुछ भी एक्सीडेंटल, कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उस केसेस में आपकी सेविंग और फाइनेंशियल जर्नी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपकी अनएक्सपेक्टेड खर्चे को बचाता है और टर्म इंश्योरेंस आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड होने के बाद आपके परिवार को रोड पर आने से बचाता है और आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ हमेशा एक स्टेबल और बैलेंस बनी रहती है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो इंश्योरेंस 2 हर के पास होना चाहिए। पहला इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस, जो कि एक अच्छे सम एश्योर्ड के साथ, जो कि उसके इनकम का, एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना होना चाहिए। दूसरा थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर वो अकेला है तो इंडिविजुअल, अगर फैमिली है तो फैमिली फ्लोटर। एक हेल्थ इंश्योरेंस खुद का होना इंपॉर्टेंट है, ना कि कंपनी और किसी और के ग्रुप के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जर्नी को लाइफ लॉन्ग मदद करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंश्योरेंस हमारा कितना होना चाहिए और इंश्योरेंस हमें किस तरह से लेना चाहिए। अगर हमें इंश्योरेंस लेना है तो प्योर इंश्योरेंस ही लेना है, ना कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट से कंपीट करना है या उसके साथ क्लब करना है। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर आपके भी कुछ कंफ्यूजन है और आपको भी लगता है कि इंश्योरेंस जो हमने ले रखा है उसमें कुछ मिस्टेक है या सफिशिएंट सम एश्योर्ड कवर नहीं है, या आपको लगता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और आपको अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो आप मेरे वीडियो को देखें, वहां पर आपको क्लियर मिलेगा कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना अनिवार्य है और कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह का फाइनेंशियल रिलेटेड, जो कि इंश्योरेंस, एजुकेशन एज वेल एज मोटिवेशनल, इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग वीडियो ऐसे ही आपको फ्री में मिलते रहेंगे, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इंश्योरेंस का नॉलेज मिलेगा, उन्हें भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज मिलेगा, उन्हें भी फाइनेंशियल जर्नी में मदद मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।